हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ गुरुजी, जो त्रिबन लगाते हैं वो मैं तकरीबन 1 साल से लगा रहा हूँ। हाँ प्राणायाम के जितने भी प्राणायाम है सारे, कपालभाति, जो षटकर्म, उसके बाद अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी, उद्गीत, भ्रामरी, और उसके बाद अग्निसाय क्रिया करने के बाद मैं त्रिबन लगाता हूँ 10 बार रिपीटेशन में। और इतना ये सारा, मेरा कार्यक्रम इतना दस सारा। बार अरे मैंने बोला इतना सारा करने की क्या जरूरत पड़ गई। गुरुजी, सुबह सुबह कुछ काम होता नहीं है और अच्छा लगता है सब करके, तो 1 साल से मेरा कंटिन्यू यही प्रैक्टिस चालू है। इससे मैंने मुझे कोई बैड बैड एडवांटेज तो कोई नहीं है, बट फायदा तो मुझे काफी हुआ है इससे। मैंने मैं क्या पहले कहा, काफी मैं क्या कह रहा हूँ कि ये नंबर जो है सिर्फ साधना शिविर में आने वाले को एड्रेस बताते हैं, वो भी व्हाट्सएप पे। आपने डायरेक्ट फोन किया और लंबी चौड़ी बातें कर रहे हो। क्या आपने पानी योग्य को पा लिया जी? प्राण योग। पाने योग्य को पा लिया कि कभी करने में ही आनंद उठा रहे हो? मैं करने में ही आनंद उठा रहा हूँ। हाँ तो अधूरा हुआ ना ज्ञान। कुछ ना करके आनंद होना चाहिए ना। वैसे तो कुछ लोगों को मांस खाने, कुछ लोगों को तामसी कर्म में आनंद होता है, और कुछ ना करने को मिले तो कुत्ते को पत्थर मारने में आनंद उठाते हैं। चलते चलते दीवार में पत्थर फेंकते हैं, कभी पेड़ को तोड़ते हैं, कभी सर खुजाते हैं। कुछ ना कुछ करने को चाहिए ही। एक कर्म बट को। एक फायदा जो मुझे बिन मांगे मिल गया वो है ब्रह्मचर्य। मैं पिछले 2 महीने से ब्रह्मचारी हूँ और मुझे कुछ भी ऐसी तकलीफ नहीं हो रही है जो लोगों को मानसिक तकलीफ होती है, रह नहीं पाते, हम्म। अंदर से एक आग जल जाती है, तड़प जाते हैं, वैसी तड़प मुझे नहीं हो रही है। ये ये तो फायदा मुझे इससे हुआ है। ये सब बातें ना, आपने जो आसन करा, प्राणायाम करा, कुछ जो अभी आप बता रहे थे बंद लगाया, उसके वजह से मिला। यस गुरु जी, सही लेकिन बात है। लेकिन ये फाइनल स्टेज थोड़ी हुआ। ये तो स्टार्ट हुआ ना उसका। फाइनल है कि आप कर करके अक्रिय हो जाओ। पहले आपको करने की आदत थी संसार की कर्म को, अब योग की कर्म को क्या आदत हुई। अब मैं वीडियो इसलिए थोड़ी बनाया हूँ कि लोग करने में उलझ जाए। मैं इसलिए बना रखा हूँ कि कर करके अक्रिय हो जाए। लोगों को तामसिक क्रिया करने में अच्छा लगता है तो उनको राशि कर्म करते हैं कि चलो भाई राशन दाल जुगाड़ करे अपने कर्म का, चोरी के बजाय। फिर उसके बाद तामसिक कर्म से राशि में आया, फिर सात्विक कर्म कराते हैं कि भाई अपना ही पेट क्यों पाल रहा है, कर्म तो कर रहा है, ठीक है, संसार को भी भला कर दिया। लेकिन उससे भी मुक्ति नहीं हुई। अब वो भला ही करते रहेगा, अच्छा कर्म का अच्छा फायदा मिलता रहेगा, मजा लेता रहेगा, उसके भी ऊपर होता है। फाइनल स्टेज गुरु जी क्या है इसका, आप बताइए मुझे। अभी मैं क्या बता रहा हूँ। पहली या बात पहली बात तो ये कि आपको फोन नहीं करना चाहिए, फोन करा है, और ऊपर से बता भी रहा हूँ मैं अपना वाणी का खर्च कर रहा हूँ, आप सुनने के बजाय बीच में टोक देते हो। क्या या बात है? सॉरी, सॉरी गुरु जी। कौन कौन से कर्म बताया मैंने, जो समझाया वो समझ लिए जी? मैं उसका आधा ही समझ पाया। मैं मीन्स एक फाइनल स्टेज नहीं समझ पाया कि जो चीज मुझे अभी हासिल हुई है ये तो है, ये बाय प्रोडक्ट है, बट जो फाइनल स्टेज कि वो मिल जाए वो मुझे मालूम नहीं क्या होना चाहिए। फाइनल चीज जो मिले तो लगे कि हाँ मैं सही रास्ते पे था अभी तक, वो मुझे नहीं मालूम है अभी तक। ठीक है। सबसे तकरीबन पहले सबसे पहले तो ऐसा कोई गुरु खोजो जो आपको फाइनल स्टेज के बारे में बताए, आपको वहां पे स्थिति करे। नहीं तो आप कर करके कर्तापन तो जुड़ा है ना आपके साथ कि मैं योग करता हूँ, मैं प्राणायाम कर लेता हूँ, मैं आसन कर लेता हूँ, और अधिक से अधिक होगा तो फिर मैं लोगों को आसन सिखा लेता हूँ, हो जाएगा। फिर सेवा हो करता हूँ, हो जाएगा। कुछ ना कुछ करता हूँ तो है ना, कि मैं करता हूँ। कर्तापन तो जुड़ा है ना। कर्ता कर्म और कर्म तीनों सम हो जाएगा। कर करके अक्रिय हो जाओगे, मतलब आनंद के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि देवी के भगत लोग होते हैं ना, वो बाल खुला करके नाचते हैं, ये बाल खुला नहीं करते हैं, स्वाभाविक खुला हो जाती है, पर कुछ करने से ही तो आनंद आता है ना उसको। जैसे कि कुछ बाजा बजेगी, कुछ विशेष धुन बजेगी। अब बोले आपने भी तो धुन डाला है। हाँ, मेडिटेशन धुन के नाम से डाला है, लेकिन हमें आदत है ना कुछ करने की, तो कर करके अक्रिय होने के लिए कुछ कराते हैं। जैसे मंत्र कराते हैं, मंत्र भी वहां पे कहाँ कंप्लीट हुआ। मंत्र तो अंदर तक नहीं जा रही, वो तो सिर्फ जुबान तक है, वो धीरे से जाएगी हृदय से नाभि स्थान तक, स्वतः अपने आप वो लय हो जाएगा।
पानी के बुलबुले जो है सागर में विलीन हो जाएगा, स्वतः आनंद स्वरूप हो जाएगा। ये फाइनल है। अब बता ही रहा हूँ और बीच में टोकते हो आप। तो माफी चाहता सबसे पहले तो आपको कोई ऐसा गुरु खोज लो जिनमें जो आपको कराए और आप उनके अधीन में चले जाओ कि हाँ कोई करा रहा है, मैं कर रहा हूँ, नहीं जुड़ना चाहिए। जैसे भक्त क्या सोचता है कि भगवान के हैं सब कुछ, हम तो भगवान के लिए कर्म करते हैं, भगवान को ही अर्पण करते हैं। इस प्रकार की भाव होती है भक्तों की। अच्छा हुआ तो भगवान की मर्जी था जी। देखिए वो भोले भाले लोग कभी किताब और कभी कुछ इस तरह का नहीं करते, ना कोई आसन प्राणायाम, ना कुछ इतने सारे झमेला। लेकिन आम आदमी जो झमेला करता है उसे और झमेला में उलझाते हैं। वास्तव में अक्रिय होना है, ये फाइनल स्टेज है। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता ना, इसलिए। नहीं तो हम बोलेंगे कि नहीं भाई आप कर्म करो और आपका काम बन जाएगा, तो नहीं हमें बताओ तो जरा ऐसा क्या होगा, अमावस्या के दिन क्या करें, पूर्णिमा के दिन क्या करें, फिर कौन से प्रसाद और कौन से देवता को चढ़ाएं। तो ले भाई पीपल के साथ फेरे लगाओ। पीपल तो वैसे भी पवित्र हवा देती है, औषधि वृक्ष है, शरीर को फायदा तो करता ही है। अब मन को फायदा करने के लिए उसमें हम एक और कांटा लगा देते हैं, एक बात और जोड़ देते हैं कि ठीक है भाई पीपल को फेरे करोगे तो देव वृक्ष तो है ही, पवित्र वृक्ष है, तो मन की भी उनकी शुद्धि हो जाती है कि हाँ मैंने कुछ करा है, देव को चढ़ाया है, कि मैंने 5 नारियल चढ़ाए मंदिर को। पर वास्तव में मंदिर में नारियल चढ़ाने से थोड़ी काम हुआ है, आपके भाव सुधर गए इसलिए हुआ है। तो किसी ने कहा है इसलिए करा ना, तो वही चीज तो आपको करनी है। ये अभी आप कर रहे हो ना। योग में तो बड़ी बाधा यही है कि हम करने लगते हैं, ब्रह्मचर्य आता है, मन की बातें पता चलती है, और भी बहुत कुछ होगा आपके साथ। रीढ़ की हड्डी में कुछ कंपन होता होगा, कुछ कभी कभी मन शांत होता होगा, कुछ अच्छे विचार आते हैं, स्वतः हृदय में कुछ ज्ञान निकलता है। क्या बोल रहा हूँ, बोलिए। बहुत 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 आपने जो ये बात बोली ना गुरुजी, हृदय से अच्छी बातें आती है, मन शांत हो जाता है। ये एग्जैक्टली मेरे साथ अभी लॉकडाउन के पीरियड में हो रहा है, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ बॉम्बे में। अकेलापन काफी खराब होता है। सॉरी मैं भूल रहा हूँ, आप अगर डिस्टर्ब ना हो तो। हाँ ठीक है। तो काफी लोग पागल हो जाते हैं अकेले रह रह के, बट मैं अभी उस स्थिति में हूँ कि मुझे मजा आ रहा है। मैं होम क्वारंटाइन हूँ पिछले 10 दिन से, और मैं 10 दिन में मेरी जो दिनचर्या है वो इतनी अच्छी है, मैं बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ इस 10 दिनों में, और एकदम प्रसन्न मन हूँ। और एक बात आपसे बात अभी हुई, मेरे से गलती हुआ फोन करके, पर एक बात आपने अच्छी बता दी कि कर्तापन का जो भाव मेरे अंदर अभी भी था ना, उसे मैं अभी जो कल से अभ्यास करूंगा, उसमें कर्तापन का भाव को रहित करने के बाद मैं करूंगा। हाँ, ऐसा नहीं होगा। कर्तापन को छोड़ने के लिए कोई कराने वाला चाहिए ना, वरना देखो भक्ति सबसे आसान और सबसे इजी है। होता क्या है कि सब कुछ तो जो हमारे साथ हो रहा है जी, भगवान कर रहे हैं, हम कहाँ कर रहे हैं, ऐसी भाव होती है। बुरा हुआ तो ठीक है भाई, हमारा कोई कर्म रहा होगा तो भगवान ने हमें सजा दिया है। अच्छा हुआ तो भगवान ने हमें पुरस्कार दिया है, कोई ना कोई कर्म अच्छा हो गया होगा भगवान की कृपा से। तो देखो इसमें कर्तापन कहीं जुड़ा क्या, दोनों बातों में? ना अच्छे में ना बुरे में। तो ठीक वैसे ही भक्त बहुत ही इजी होते हैं, बहुत ही सरल होते हैं। ना कोई कुछ करता है वो कर्म, ना कोई प्राणायाम, ना कोई कुछ, और उसे स्वतः ज्ञान होने लगता है। लेकिन योगी और ज्ञानी दोनों ही बहुत ही उलझन में रहते हैं। योगी को मतलब आसन करेगा, प्राणायाम करेगा, त्राटक करेगा, न जाने क्या क्या करेगा, कपाल भाती से छोटी क्रिया से लेकर बड़ी क्रिया तक करता रहेगा, और कर करके और कर्ता में जुड़ जाता है, और उसको रिद्धि सिद्धि आने लगती है। जैसे अभी मैंने बताया ना क्या क्या होंगे, मन की बात जानोगे, भूत भविष्य घटना याद आएगी, भविष्य की कल्पना साकार हो जाएगी। कुछ न कुछ आपके साथ भी होता होगा, क्रिया करने से होता है कि कुछ घटना घटने वाली पता चलेगा। तो ये तो अभी तक नहीं हुआ। हाँ, तो इस प्रकार से कर्तापन और जुड़ जाता है उसमें। तो ये सबसे बड़ी बाधा है, और यही जो है योग भ्रष्टता कहलाती है। इसी को ही कहते हैं कि योग करते करते वो फिर अपने आप को ज्ञानी समझ लेता है, क्योंकि उनके साथ आम इंसान से हट के हो गया वो। उनको आनंद भी आता है कभी, और कर्तापन जुड़ा रहता है, कुछ करता है आनंद आएगा, और बहुत कुछ होगा। तो उसके कारण बहुत ही बड़ी गलती हो गई कि वो कर्तापन ज्यादा मजबूत हो गया, और उसे छूट ऐसे नहीं छूटने वाला। इसीलिए तो कोई माध्यम चाहिए ना। भक्त के लिए तो क्या है, पत्थर कोई पूछता रहे, पर भगवान करता है जी, अमुक देवता करता है जी, ऐसा होता है उनके साथ। योगी सबसे बड़ी गलती हो गई। योग में यही सबसे बड़ी बाधा है कि उनके, जिन्हें कहते हैं चुस्ती कहते हैं, अपने आप को ज्ञानी समझ लेने की भ्रम,
अपने आप को पा लेने की भ्रम, इसे ही कहते हैं तुष्टि। तुष्टि मतलब मैं कंप्लीट हो गया हूँ ऐसा सोचने लगता है, और वो किसी के सामने झुकेगा नहीं, किसी के सामने वो मानेगा नहीं, मैं करता हूँ, मैं से बड़ा कोई नहीं। और ज्ञानी के साथ भी यही समस्या है कि मैं तो सब जानता हूँ, 8 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद मैंने रटा है, तुम छोटे उम्र के बच्चे क्या सिखाओगे। जब मेरे पास आएगा तो मैं क्या बोलूंगा उसको। मेरे पास ऐसी भाव रखते हैं अंदर से, बाहर से देखते हैं कि मैं कितना ज्ञानी हुआ हूँ, जरा चेक करूं, ऐसा सोच के मेरे साथ साथ प्राप्त करते हैं। तो इसमें मैं क्या सिखाऊंगा, पहले ही सरेंडर कर देते हैं। ठीक है भाई, आप सब कुछ जानते हो, किताबों की बात 108 उपनिषद, 18 पुराण सब पढ़ा है, आपको याद है, काबास है आपको, यही बोलूंगा ना मैं। तो आपके साथ में छोटी सी भूल ये हो रही है कि आप ना कर्तापन जोड़ रहे हो, किसी के शरण जाओ और वो जैसा कराए वैसा करो ना, अपनी मर्जी से कर करके भी कुछ कर लो। याद करो, शरीरम स्वरूपम तथा व कलत्रम, मतलब तो गुरु आप जी, नहीं समझ है ना। आदि शंकराचार्य जी बोलते हैं सारे वेद सारे योग जानता हो, लेकिन किसी के प्रति समर्पित होना, झुकना, श्रद्धा करना नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। तो वो तो पहले से जानता था ना। आदि शंकराचार्य जी 14 साल की उम्र में ही ज्ञानी थे, लेकिन वो आखिर किसी के पास आके ही उसने पूर्ण किया, गुरु के पास जाके। तो आप देख लो, कोई गुरु खोजो, हमसे अगर सीखना है तो हमारे तो योग शिविर होती है, वहां आके सीखो। और अपने आप सीखना है तो भाई आप समझो, आपके पास में कोई गुरु हो। एक बात अच्छी हो गई आपके साथ कि क्वारंटाइन हो आप और आपको कुछ करने को मिला है, कुछ ना करने हाँ से, गुरु जी। हाँ कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ करके आपने कुछ अनुभव कर लिया। अब इस हाँ अनुभव को बरकरार काफी। रखो। और गुरु जी मेडिटेशन के लिए मैं कंफ्यूज थोड़ा रहता हूँ, कौन सी टेक्निक यूज करूँ। तो मैं कभी कभी सांसों पे ध्यान देकर, कभी कभी आंखों की जो अपना चक्षु पटल है उसको देख करके, कभी कभी जो आज्ञा चक्र है उस पर ध्यान केंद्रित करके करता हूँ। और हाँ सबसे इजी मुझे लगता है कि सांसों पे ध्यान दे करके, तो मैं उसमें ज्यादा टाइम तक ध्यान में रह पाता हूँ। रुको, देखो, आप कुछ ना करने वाले को तो हम भी करवाते हैं कि भाई थर्ड आई पे देखो, नाभि में देखो, हृदय देखो, गुरु कमल को देखो। लेकिन जो इसको देखते हैं उसके बाद एक और स्केल बताते हैं तो भाई आप कुछ कर्तापन को छोड़ के देखो। ये पहला स्केल था। जैसे कोई लोग मंदिर नहीं जाते, मस्जिद नहीं जानते, गुरुद्वारा नहीं जाते, उनको हम बोलेंगे ठीक है भाई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाओ, पहला कक्षा है, पहला स्केल है। और जो जाते हैं उनको बोलेंगे अपने में आओ। कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ कर रहा था, अब कुछ कर रहा है उसमें सर्वश्रेष्ठ करो ना, फिर सर्व बेहतर करो। तो वैसे ही आप कहीं कुछ कर रहे हो तो ध्यान में कुछ करने की जरूरत नहीं होती। पर नए लोगों को हम भी बताते हैं कि ये करो, पर सच में हम बताते हैं कि कुछ ना करो। कुछ ना करो मतलब कर्तापन से मुक्त हो जाओ। तो क्यों आप थर्ड जैसा आई, भाव। हाँ क्यों थर्ड आई और इसमें उसमें आप फंसे हुए हो। जबकि मैंने वीडियो में खुद डाला है कि थर्ड आई पे देखो, यहाँ पे नाभि पे ध्यान रखो मन को। पर वास्तव में मन जो है करते करते अमन हो जाएगा। मन ही तो इच्छा है ना, और इच्छा ही तो भटकान है, और इच्छा ही तो वासना है, वासना ही तो तृष्णा है, भावना है। बस वही तो जी रहा है। मन मर गया तो सब मर गया, और मन मरा तो कौन बचा, जीव मरा तो कौन बचा। समझ आया जी, जीव मतलब जीने की हाँ इच्छा, करने की इच्छा। ना समझ आए तो मैं ये ऑडियो आपके यूट्यूब पे डाल देता हूँ ताकि आप बार बार और सुनते रहना, ताकि समझ में आए आपको। ठीक है जी। जरूर गुरु जी, खूब खूब आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझसे बात करी, और आपने ये कर्तव्य वाली जो मुझे बात कही वो मुझे अंदर तक लगी है। मैं उस पर वर्क करूंगा। चलो ठीक है जी, आप क्वारंटाइन से जल्दी आओ। मैं सत्संग हो गया। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओ और हमारे गुरु जी, साधना शिविर में आओ। आप अभी गुरु जी कहाँ पर है लोकेटेड आपका स्थान? अभी हमारी साधना शिविर है छत्तीसगढ़ में है। बहुत सी जगहों में होता है, फिलहाल पहला शिविर हमारा लॉकडाउन के बाद छत्तीसगढ़ में है। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है स्वस्थ हो जाओ। और मेरा एक्चुअली गुरु जी मैंने गलती करी, मैंने ट्रैवल किया था 2 स्टेट के बीच में, तो इसलिए मुझे सोसाइटी ने क्वारंटाइन कर दिया। अच्छा, पॉजिटिव तो नहीं है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सब कुछ मेरा नॉर्मल है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। अच्छा, मैं पॉजिटिव होगा ये समझ रहा था कि कोई बात नहीं। नहीं 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 नहीं। ठीक है जी, ठीक है।
इस बहाने गुरुजी सत्संग हो गया मेरा, तो मुझे तो काफी अच्छा लगा। सत्संग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारे शिविर में मिलो, व्हाट्सअप करो तो हम ठीक। पता बता